25 मार्च 2021 को एल्टीना के बाहर जो है वो एक स्कॉर्पियो मिली, जिसमें से 20 जो है वो जेलेटिन स्टिक्स पाई गई जो डेटोनेटर के साथ कनेक्टेड नहीं थी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वो जो जेलेटिन स्टिक्स थे वो एक तरीके से विस्फोटक नहीं थे, क्योंकि जो डेटोनेटर होता है वो उसको सपोर्ट करता है उसको विस्फोट करने के लिए। ये तब जैसे तिरंगा फिल्म में आपने देखा होगा कि एक स्विच रहता है, वो हीरो जो है वो निकाल लेता है जिससे वो जो रॉकेट होते हैं वो विस्फोट नहीं करते थे। सेम ऐसे ही जो है वो जेलेटिन को विस्फोट करने के लिए डेटोनेटर्स की जरूरत होती है, तो वो डेटोनेटर नहीं था। इससे ये समझा जा सकता है कि जो स्कॉर्पियो के अंदर जेलेटिन थे, जेलेटिन स्टिक्स थी, वो विस्फोटक नहीं थी। और ये एक तरीके का मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं उनको एक तरीके की धमकी थी कि अगर जो हम कह रहे हैं, जो भी तथाकथित लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो 100 करोड़ की वसूली हर महीने करना चाहते थे, तो शायद उनने उन रिलायंस इंडस्ट्रीज पे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी, उनके ऊपर ये प्रेशर लगाने के लिए किया होगा, प्रेशर डालने के लिए किया होगा कि जिसमें जेलेटिन स्टिक्स वहां पे प्लांट की गई जो विस्फोटक नहीं थी। वो एक तरीके का उनको सिग्नल होगा कि अगर आप कल को अगर हमारी बात नहीं मानते हो, अगर वो लोग पैसे मांग रहे थे उनसे, तो अगर नहीं मांगते हो तो ये विस्फोटक मटेरियल भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आई थिंक एनीथिंग जो उनको हानि पहुंचाए। तो एक तो बात आती है ये, और उसके ऊपर जो वहां पे स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसके जो नंबर प्लेट था, वो नंबर प्लेट जो था वो एक तरीके का फेक नंबर प्लेट था। जब ये गाड़ी पाई गई 25 फरवरी को, तो उसके बाद जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी, जो वहां के पुलिस विभाग था और जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी टीम, उसको जो सबसे पहले जो उसको सबसे मेन बंदा था वो कौन थे? वो सचिन वाजे थे। सचिन वाजे वही व्यक्ति है जिसपे ये आरोप लगाया जा रहा है कि अनिल देशमुख जो है, अनिल देशमुख के थ्रू अनिल देशमुख जो है वो सचिन वाजे के थ्रू लोगों से धन उगाही कर रहे थे, लोगों से पैसे की हेरा फेरी कर रहे थे, लोगों से पैसे वसूलने का काम करा रहे थे अनिल देशमुख। ये वही सचिन वाजे हैं जिन पे ये आरोप लगाया जा रहा है। वही सबसे पहले व्यक्ति थे जो एंटीला के बाहर मिले हुए स्कॉर्पियो के अंदर जो जेलेटिन थे उसकी छानबीन कर रहे थे कि ये आखिर इस तरीके की गाड़ी जो है वो एंटीना के बाहर जो है वो पार्क कैसे हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये वही व्यक्ति है, मतलब एक तरीके से कहें कि बिल्ली को ही हमने रख दिया दूध की रखवाली करने के लिए। ऐसी तमाम कहावतें कही जाती हैं कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने के लिए रख दोगे तो वो तो मुंह मारेगा ही। तो सचिन वाजे वही व्यक्ति है जिसको एल्टीना के बाहर मिले हुए स्कॉर्पियो की जांच छानबीन करने के लिए लगाया गया था। तो अगर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जो वहां की प्लांटेड थी, जो वहां की सरकार है, जो अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं उनके द्वारा प्लांट की गई अगर कहानी थी, अगर उसको जो है छानबीन करने के लिए सचिन वाजे को लगाया गया है, जो खुद ही ये कहानी, जो इसके पीछे की कहानी, जो भी स्टोरी चल रही है उसको प्लांट करने वाले लोग अगर यही हैं और यही उसका छानबीन करेंगे तो क्या ही छानबीन होगा, ये आपको सोचने वाली बात है। लेकिन अगर इसमें जानने वाली बात यह है कि जब इसमें एनआईए का इंट्रोडक्शन हुआ, जब एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में लिया, तो सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले जो व्यक्ति थे वो अनिल जो थे वो सचिन वाजे थे। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जो है वो एक तरीके से देखा गया कि उसकी सरकार के ऊपर, मतलब महाराष्ट्र सरकार के ऊपर एक तरीके से ये आरोप लगा कि इस कहानी के पीछे कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सरकार भी इन्वॉल्व है, या जो विभाग है पुलिस विभाग जिसको रिपोर्ट करता है, यानी कि अनिल देशमुख का जो विभाग है गृह मंत्रालय, उसके ऊपर ही आरोप लगे। तो इसको देखते हुए अनिल देशमुख ने वहां के जो परमवीर सिंह जो पुलिस विभाग के मुखिया थे उनको हटा दिया और उसको जो होमगार्ड का डिपार्टमेंट होता है उसमें उनको ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जब ये परमवीर सिंह के ऊपर अनिल देशमुख के द्वारा आरोप लगाया गया कि यह पूरी तरह से एक तरीके का कानून का फेलियर है, तो उसके बाद ये बात जो है वो परमवीर सिंह को चुभ गई और उन्होंने एक पत्र लिखा वहां के सीएम जो ठाकरे हैं, जो बाला साहब ठाकरे के लड़के उद्धव ठाकरे हैं जो सीएम है, उनको एक पत्र लिखा कि अनिल देशमुख के द्वारा
जो है वो सचिन वाजे के द्वारा अनिल देशमुख के कहने पर ये 100 करोड़ की धन उगाही करने के लिए अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को एक तरीके से उनको जिम्मेदारी दी थी कि सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की धन उगाही करनी है। और उन्होंने यहाँ तक कि उनको बताया भी था कि किस हिसाब से तुम धन उगाही कर सकते हो। उन्होंने बताया था कि 1750 से ज्यादा बार, रेस्तरा और होटल्स हैं पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर, जिनसे तुम अगर 2-2 लाख रुपए भी लेते हो तो एक तरीके से महीने के 40 से 50 करोड़ रुपए बनते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है जो 50 करोड़ बचे हुए रुपए थे वो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो 50 करोड़ रुपए थे वो सचिन वाजे ने सोचा होगा कि मुकेश अंबानी जैसे लोगों से ही वसूल लिया जाए। तो हो सकता है कि मुकेश अंबानी ही वो पहले शख्स हैं जिनसे 50 करोड़ रुपए वसूलने के लिए सचिन वाजे ने इस तरीके का काम किया। वैसे तो सचिन वाजे ने एनआईए को बताया है कि मैं अपनी जो मेरी खोई हुई पहचान थी उसको वापस पाने के लिए मैंने इस तरीके का काम किया। लेकिन एनआईए जो है इस बात से संतुष्ट नहीं है कि मतलब खोई हुई अपनी पहचान पाने के लिए कोई इस तरीके का क्रिमिनल माइंडेड काम कर सकता है, वो भी सचिन वाजे जैसा इंसान जिसके ऊपर तमाम तरह की महाराष्ट्र में फिल्में बन चुकी हैं, जो तमाम तरह के मतलब उन्होंने किताबें लिखी हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब बेस्ट सेलिंग बुक्स भी उन्होंने लिखा हुआ है सचिन वाजे ने। तो उस इंसान को अपनी पहचान को पाने के लिए इस तरीके का काम करना पड़े। कहीं ना कहीं इसमें अगर देखने वाली बात है कि सचिन वाजे जो है वो एक मोहरा है, और जो वहां की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, मैं उस पर आरोप नहीं लगा रहा। जिस तरीके की खबर आ रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर जो भी ये चीजें अभी तक उभर के सामने आई हैं तो अगर यही सच है तो इससे समझ में आती हैं चीजें कि जो महाराष्ट्र की सरकार है और जो उसका गृह मंत्रालय है, कहीं ना कहीं उसी के द्वारा सचिन वाजे को मोहरा बना करके लोगों से पैसे वसूलने का काम किया जा रहा था। अगर सबसे बड़ी सोचने वाली बात और दयनीय बात है कि लोग, जो आम जनता है, जो आम लोग जो इन नेताओं को चुन करके भेजते हैं कि ये हमारे लिए काम करेंगे, यही लोग अगर उत्पीड़क बन जाएं, यही लोग मतलब इंसान अपने दूध की रखवाली, जो आम जनता है अपने दूध की रखवाली उस बिल्ली, एक तरीके से कहा जाए तो उस बिल्ली को दे रखा है, जो दूध जैसे ही वो दूध को अगर रखवाली के लिए उस बिल्ली को रखते हैं तो वो उसमें तो मुंह मारेगी ही मारेगी। तो ऐसे ही ये एक तरीके से अगर ये सच है तो ये नेता ऐसे ही हैं। तो आम इंसान का भरोसा जो है वो नेताओं से और भी खत्म होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है मुझे जहां तक लगता है कि किसी गृह मंत्री पे, जिसके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, उसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने धन उगाही करने के लिए 100 करोड़ रुपए पर महीने धन उगाही करने के लिए अपने एक पुलिस अधिकारी, जो बहुत सीनियर लेवल का पुलिस अधिकारी था, उसको लगा दिया था और उसको बताया था कि किस तरीके से तुम हर महीने 100 करोड़ की धन उगाही कर सकते हो। अगर देखा जाए तो अगर 16 महीने की सरकार अगर महाराष्ट्र में चली है उद्धव ठाकरे के, इस हिसाब से देखा जाए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं, जो अगर ये शुरू से ही अगर किया जा रहा है तो 1600 करोड़ रुपए की धन उगाही जो है वो आम जनता से या आम जो रेस्तरा मालिक थे, जो बार वेंडर थे, उनसे वहां की गृह मंत्रालय ने किया है। मेरी बात में सच्चाई नहीं हो सकती है, मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूं, लेकिन अगर इस तरीके की खबरें जो आ रही हैं, जो एनआईए बता रहा है, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर परमवीर सिंह अपनी बात पे सच है तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सच हो सकता है। इसके पीछे जो भी कहानी हो अभी तो ये एनआईए और जो सीबीआई अगर इसमें इन्वॉल्व होती है तो वो बताएगी, क्योंकि इसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि ये 3 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन जैसे एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना, जिसके मुखिया शिवसेना है और जिसके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और इस जो महाराष्ट्र की सरकार है उसमें 3 जो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी मिलकर सरकार चल रही है, उनके बीच भी खींचतान लगा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या यह बैकफायर हो सकता है शिवसेना के लिए, क्या इसमें कांग्रेस का क्या रोल रहता है, क्या कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए, अपने ऊपर कोई इस तरीके के आरोप न आए, उससे बचने के लिए क्या वो अपने जो सपोर्ट है उसको वापस ले लेती है, या एनसीपी और शिवसेना को लेकर के ये झगड़ा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एनसीपी से ही देशमुख आते हैं, अनिल देशमुख आते हैं, और जो आरोप अगर परमवीर सिंह को कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है शिवसेना के द्वारा, शिवसेना उनकी बातों को लेकर के थोड़ा सा एक तरीके से डिफेंड परमवीर सिंह को प्रमोट कर रही है, और वहीं जो हमारी
अगर बात करें एनसीपी की, तो वो एनसीपी जो है एक तरह से डिफेंडिव मोड में है अनिल देशमुख के केस में, क्योंकि अनिल देशमुख जो है एक तरीके से 5 बार वहां से विधायक रह चुके हैं, मतलब लगातार 5 बार वो विधायक रह चुके हैं, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा चेहरा है एनसीपी का, जो जिसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा। और इसमें एक चीज और जानने वाली बात थी, जो स्कॉर्पियो थी उसके जो मालिक थे, जो मनसुख हिरेन जिनका नाम बताया जा रहा है, वो 5 मार्च को उनकी बॉडी जो है डेड पाई गई। उससे 5 मार्च को जब वो डेड मिली उनकी बॉडी, उससे 3 दिन पहले उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया था कि हमारी जो स्कॉर्पियो है वो एक तरीके से खो गई है। लेकिन इसके पीछे भी कहानी आ रही है कि उन्होंने खुद ही, मनसुख हिरेन ने ही खुद ही सचिन वाजे को अपनी कार दी थी कि आप ले जाइए और यूज कीजिए, और उसके बाद सचिन वाजे द्वारा ही मनसुख हिरेन पे ये एक तरीके से प्रेशर बनाया गया कि तुम जाओ और जा करके पुलिस में कंप्लेन दो कि मेरी गाड़ी जो है वो खो गई है। तो ये एक तरीके का आरोप लग रहा है कि जो वहां पे स्कॉर्पियो पाई गई उसको सचिन वाजे ही वो इंसान था जिसने वहां पे प्लांट किया था। तो सचिन वाजे जो एक तरीके से पुलिस विभाग का इतना बड़ा अधिकारी हो, अगर वो इस तरीके से क्रिमिनल्स काम करने लगे, वो नेताओं के इशारे पे इस तरीके के काम करने लगे, कॉन्स्पिरेसी बनाने लगे, क्रिमिनल इम्प्लांटेशन करने लगे, बम प्लांट करने लगे, तो ये सोचने वाली बात है। पूरे महाराष्ट्र पुलिस विभाग को भी ये सोचने वाली बात है कि वो इस कालिक को कैसे धोएगी। क्या महाराष्ट्र पुलिस जो पूरी तरीके से वहां के गृह मंत्रालय के दबाव में काम कर रही है, ये सोचने वाली बात। सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया और तो उनके ऑफिस की जब छानबीन की गई तो उस ऑफिस में जो है वो 5 करोड़ नगद पाए गए और मशीन गिनने वाली, पैसे गिनने वाली मशीन भी पाई गई, और गाड़ी का जो ओरिजिनल नंबर प्लेट होता है वो भी सचिन वाजे के ही ऑफिस से बरामद किया गया। तो इन सभी चीजों को अगर हम कनेक्टेड करके एक दूसरे से कनेक्ट करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि सच में जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चल रही है वो फिल्मी सरकार है, क्योंकि ऐसी जो कॉन्स्पिरेसी होती है, ऐसी जो पॉलिटिकल अगर क्रिमिनल्स माइंडेड लोग अगर सरकार में आ गए हैं तो एक तरीके से आम जनता का तो पीड़न होगा ही होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हमें सोचने वाली बात है कि अगर इस तरीके के लोग पॉलिटिक्स में हैं, इस तरीके के लोग पुलिस विभाग में हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने का, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम है, वही लोग अगर इस तरीके का काम करेंगे तो आम जनता का होने ही वाला क्या है। वैसे तो जो है सो है।